फाइनल हम चाहते थे लाहौर में ही होता, 96 की याद ताज़ा होती, भारत खेलता इधर आकर। पाकिस्तानी शायकीन बड़े फैन है विराट कोहली के, तो उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़ता ना। तो वो तो जो है ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता है, तो वो हार गए। जब वो हार गए तो हम तो फाइनल आपको तो भी खेलना पड़ेगा। आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं, वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है। और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। ये जो गेम किया ना पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने, अपने सारे यारों दोस्तों को रखा है टीम के अंदर, अपने बाल बच्चों को रखा हुआ है। और ये ऐसे हमारे लोग हैं, हमें टिक्का लगा दिएगा यार काश चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता, क्यों होता। तो दोस्तों हमारे बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी अभी गए हुए हैं पाकिस्तान। वहाँ पे पाकिस्तानी पत्रकार पूछ रहे थे कि ये अगर फाइनल पाकिस्तान में होता तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती। तो राजीव शुक्ला जी कितने हिम्मत से, यार कितना ढीठ आदमी है ये, वो बोल रहे थे उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता ना। प्रणाम है राजीव शुक्ला जी, आपको कितना हिम्मत है पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों को धो देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए दोस्तों इसी के ऊपर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने वाले हैं कि वो क्या बोलती है। मेला सजा है, स्टेडियम नया बना है, आपने खुद भी देखा होगा, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी। और इसका अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है चैम्पियंस ट्रॉफी का और वर्ल्ड कप दोनों का। तो ये इंटरनेशनल इवेंट है और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे पाकिस्तान में और दुबई में, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। फाइनल हम चाहते थे लाहौर में ही होता, 96 की याद ताज़ा होती, भारत खेलता इधर आकर। पाकिस्तानी शायकीन बड़े फैन है विराट कोहली के, तो उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़ता ना। तो वो तो जो है ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता है, तो वो हार गए। जब वो हार गए तो हम तो फाइनल आपको तो भी खेलना पड़ेगा। अच्छा शुक्ला साहब, बात यह है कि लोगों ने बहुत एतराज़ किया है, तनकीद की है कि ये अनफेयर खेल हुआ है कि इंडिया की टीम एक जगह पर 20 दिन से खेल रही है, मुख्तलिफ टीमें सफ़र कर कर वहाँ जा रही हैं, तो आप नहीं समझते कि अनफेयर हुआ ये? नहीं, जब ये डिसीजन हुआ था आईसीसी के लेवल पे तभी ये बात तय हो गई थी कि इंडिया सेंट्रिक मैचेस जो है दुबई में होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो फेयर अनफेयर की बात नहीं है। और इंडिया की टीम कोई विकेट को पिच के भरोसे नहीं खेलती है, वहाँ भी तरह तरह की विकेट्स और पिचेस हैं, दुबई वाले उसमें भी ग्राउंड में। तो इसलिए जो है वो टीम अपनी परफॉर्मेंस पे खेलती है, खिलाड़ी अपने दम पे खेलते हैं, विकेट के भरोसे नहीं खेलते। राजीव भाई, मेरा सवाल ये था कि अब पाकिस्तान ने एक 29 साल बाद इवेंट करा दिया, आप तकरीबन 2 साल में दूसरी मरतबा आ गए हैं, इंतज़ाम भी आपने देख लिए हैं। अब ये जो बर्फ़ पिघलने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों सरकारों के आप लोग बड़े हैं, मोहसिन साहब या आप लोग, तो कोई फैंस के लिए कोई खुशी की खबर आ सकती है? देखिए, ये काफ़ी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, जो कि अच्छी बात है और वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी इन लोगों ने किया है। जहाँ तक ये बात है जिसकी बात आप पूछ रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान की बात है, तो वो जो है बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, नए आते हैं। एक में सिर्फ राजीव शुक्ला की बात है भाई, अगर ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये इनके पास बहुत पैसा है, तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, मतलब अपनी मर्जी से बोलेंगे मेरा दिल कर रहा था मैं आ रहे हैं चाय पीने वास्ते, टीम नहीं भेजेंगे। यार ये ड्रामा मत लगाओ, ये ड्रामे लगाते हैं सब। हम हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हो, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए हो, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं होके आया हूँ, मैं दूसरी दफा आया हूँ, ठीक है, बड़े जबरदस्त इंतजाम है, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो क्यों जाएंगे? भाई मसला ये है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मतलब अगर हम अच्छा, हम इस पिक्चर को यूं क्यों नहीं देखते कि उनको भेजा गया है ताकि और बहुत सारी चीजों में जहां इंडिया को एडवांटेज होता है, यहाँ वो पाकिस्तान नहीं आया है। ये पता क्यों भेजा गया है? ये पता क्यों भेजा गया है? उनको भेज दिया गया कि चलो चीजें अच्छी भी दिखे। ये पता क्यों भेजा गया है? बस दुनिया को मुंह बंद कराने के लिए भेजा गया। That's what I'm saying. देखो जी, हमारा बंदा आ गया, आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे क्या? सही, ठीक है। आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं, वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है। और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा,
ठीक है, मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप अच्छा, एक मफरूजे और पे चीज़ चल है, रहे थे। हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स हो गया। तो फवाद भाई यही सवाल तो मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं यही तो लिया? आपसे कह रहा हूँ ना कि क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। जब आपने नहीं लिया तो आप एक्सेप्ट करें कि आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। उस टाइम उसको आइडिया हुआ कि भाई ये तो सब कुछ है। तो बात ये है कि जब आपके लोग यहाँ आते हैं ना तो उनको जाके बोले भी। डोमेस्टिक में की है, उस तो बाद अगर इन्हीं फॉर्म सी तो चैंपियंस ट्रॉफी खिला लेनी सीगी। इंडिया ने भी तो किया ना, पांड्या एक बॉलर एज एन ऑलराउंडर खिलाया, एक फास्ट बॉलर खिलाया, बाकी सब स्पिनर डाल दिए। आप भी एक कर लेते, हारिस को खिलाया आपने। मुझे आज तक अच्छा सब ध्यान पड़ जाता है, शदाब की तरफ ध्यान पड़ जाता है, फहीम अशरफ की तरफ, दूसरे तीसरे। ये जो गेम किया ना पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने, अपने सारे यारों दोस्तों को रखा टीम के अंदर, अपने बाल बच्चों को रखा हुआ है। और ये ऐसे हमारे लोग हैं, हमें टीका लगा दिएगा यार काश चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता। क्यों होता? आप खेल लेते ना, आप फाइनल पाकिस्तान में ना होता, आप अपनी टीम को फाइनल भेज लेते, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ दुबई में खेल लेते, दुबई में इंडिया को हरा लेते। जैसे बेबाडोस में रोहित शर्मा ने झंडा लगाया था, रिजवान भी यहां पे लगा लेते, किसी ने रोका हुआ है? या ये भी आईसीसी की साजिश है? आपने जो टीम बना के रखी है, जेशा साहब ने आपने बना के दी है, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम बनाई है, ये आपको भारत ने फोन करके कहा कि यार प्लीज अच्छे खिलाड़ी ना रखना, ये सारे जो चरे हुए कारतूस हैं इनको टीम में शामिल कर लो। ये किसने आपको बोला? आपने खुद पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी देख के जोर से पांव मारा है इसके ऊपर। ये हमें टिक्का मत लगाइए मुब्बल वतनी का, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और हमें ये नहीं चाहिए इंडिया, अगर हम नहीं जीत रहे, इंडिया जीत जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आपको ज्यादा चुभन होगी इससे कि इंडिया, लोग चीखेंगे कि हमारा हमसाया दोस्त कहां जा पहुंचा है और हम कहां पे खड़े हैं। आपको सिर्फ इस बात की चुभन है। आपको लगता है ना कि इंडिया ने सिर्फ एक यूएई का वेन्यू सोच के टीम बनाई है इसलिए जीत गया है वो, तो आप भी एक ही वेन्यू होगा एशिया कप, हरा लिएगा इंडिया को। T20 फॉर्मेट में, फॉर्मेट भी आपकी पसंद का है, कर लिएगा। ये जो अपने हीरे चुने हैं पाकिस्तान टीम में, इससे कर लिएगा मार्का जो मारना है। ये हमें, ये हुबल वतनी का टिक्का मत दीजिए कि ये हो जाता तो क्या बात है, पाकिस्तान में 29 वर्ष बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, होगी। हमने क्या किया, मुझे सिर्फ ये जानना है, हमने क्या किया। हमने 29 वर्ष बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट हो रहा है और आगे होता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मामला बहुत बेहतर हो चुके होंगे। बट मुझे ये मत बताइए इसमें हमारा कोई कारनामा नहीं है, मतलब हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कारनामा नहीं है, हमारी क्रिकेट का कोई कारनामा नहीं है। एक फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप हो गया, उसमें यूएसए का क्या, एक वेन्यू मिल गया, ठीक है, हो गया। कारनामा ये होता कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती होती, कारनामा ये होता एटलीस्ट आपने फाइनल खेला होता। ये कौन सा कारनामा है कि साढ़े हाँ हो गया, असी मेला से जाता, दुल्हा किसी का, दुल्हन किसी के शादी हॉल देके खुश होने हैं? क्यों भाई? हमारे पास क्या है? हमें सिर्फ इसका जवाब चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि इंडिया पहुंच गया, इंडिया ना पहुंचा तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। हमने क्या करना था, हमारे यहाँ फाइनल हो जाता तो मतलब कौन से सुरखाब के पर लग जाने थे हमें। तनवीर अहमद हमेशा रोते रहता है, भारत के अगेंस्ट बोलते रहता है, भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, हमेशा रोते ही रहता है। पाकिस्तानी पत्रकार में हमको बस एक ही जेन्युइन बंदा लगता है, वो PAK-TV करके वैसा है, वो वाला सा फैक्ट के ऊपर वो बंदा बात करता है और जेन्युइन बात बोलता है। तो दोस्तों अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा इस वीडियो के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।